हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो गाइज सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हुए हैं अभी 6:30 के करीब का टाइम हो रहा है और मैं सुबह घूम के आई थी। और अभी आपको मैं जो भी बैकबोन की एक्सरसाइज है ना, जो मैं डेली करती हूँ अपनी कमर की दर्द के लिए, तो इससे ना जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है और साइडों की जो मांसपेशियाँ होती है ना वो भी स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो इसलिए ये 4-5 एक्सरसाइज ना मैं डेली करती हूँ। और आपके भी इसके लिए कमेंट आ रहे थे कि जो बैकबोन वाली एक्सरसाइज है वो बताइए। तो ये है सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, ये मैं सबसे शुरू में करती हूँ। और इसमें घुटने खड़े करके और हाथों को बिल्कुल सीधा करके कमर को बीच से उठाना होता है और 15 तक ना काउंटिंग करना होता है। तो ये मैं आपको ना 2-2 बार करके दिखा रही हूँ। वैसे मैं 4-4 5-5 बार कर लेती हूँ। और जब कमर नीचे आपको रख देनी है, उसके बाद 10 बार काउंटिंग करके और फिर दोबारा से ऐसे ही करना है। घुटनों को जब लास्ट तक आप 5 बार एक्सरसाइज को उसको कर लेंगे ना, उसके बाद घुटनों को सीधा करना है। इसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे कि जब हम घुटनों को सीधा करते हैं ना, तो एकदम झटके से नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से घुटनों को सीधा करना है, पैरों को सीधा करना है। और ये है सेकंड वाली एक्सरसाइज। तो इसमें जब पैरों को हम सीधा कर लेते हैं तो एक पैर को उठा के और घुटने को मोड़ के और हाथों से पकड़ के ना अपनी तरफ खींचना होता है और 10 बार काउंट करना होता है। फिर उस पैर को सीधा कर देना है, फिर दूसरे घुटने को इसी तरह से करना है। और ये है तीसरी एक्सरसाइज। तो इसमें हाथों को सीधा करके और पैर को जितना भी आप उठा सके उतना पैर को उठाना है और 10 बार काउंटिंग करनी है। और जब धीरे धीरे आप करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये पैर ना बहुत ज़्यादा उठने लगता है। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा नहीं उठता है, हल्का सा ही उठा पाते हैं। लेकिन जब आदत हो जाती है ना एक्सरसाइज की, तो फिर अच्छे से होने लगती है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई थी उसे एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। उसकी कुछ सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि घुटनों को ना जब हम ऊपर खड़ा कर लेते हैं तो उसके बाद कमर को ऊपर करते हैं और 15 बार काउंट करके फिर कमर को नीचे रखते हैं। तो जब नीचे रखते हैं तो उसके बाद 10 बार आपको काउंट करना है, यानी कि इतनी टाइम आपको रेस्ट देना है 10 सेकेंड के लिए। और फिर कमर को ऊपर उठाना है और घुटनों को ना बार बार फैलाना या सकोड़ना नहीं है। जब आप 4-5 बार उस एक्सरसाइज को काउंट कर करके कर लेंगे, उसके बाद एक बार ही पैरों को सीधा करना है, बार बार नहीं करना है। जैसे एक बार हमने कमर ऊपर उठाई तो फिर घुटने सीधे किए, इस तरह से नहीं करना है। बस एक बार ही करना है और पैरों को बहुत धीरे से सीधा करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी झटका लग जाता है ना तो दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने पैरों को ना आराम से सीधा करें। और यहाँ पे ये 2 एक्सरसाइज मैं उल्टा लेट के करती हूँ, जो कि चिन के नीचे, अपनी ठोडी के नीचे दोनों हाथों को लगा के और पैरों को ऊपर उठा उठा के। आपने अभी देखा इससे पहले जो एक्सरसाइज मैंने की थी उस तरह से। अगर आपको हो जाए आराम से, दर्द ना हो तो आप कर लें, और अगर दर्द हो तो उस एक्सरसाइज को ना करें। और उसके बाद दोनों हाथों को ना पीछे करके मैंने बांध लिया था, और जितना मुझसे आगे से उठा जाता है ना उतना मैं उठने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद गर्दन को नीचे कर लेती हूँ, और गर्दन को ही नहीं उठाना है, सीने से भी थोड़ा सा उठने की कोशिश करनी है। और जब आप इन 4-5 एक्सरसाइज को ना डेली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़ा अकड़न जकड़न सी होती है। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे ना बहुत ज़्यादा आराम है। तो ये एक्सरसाइज आप डेली करिए, और दिन में ना 2 बार भी कर सकते हैं। शाम को खाना खाने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं। जब मुझे दर्द ज़्यादा रहता था स्टार्टिंग में, यानी कि 4 साल से मैं ये रेगुलर कर रही हूँ, और कभी कभी अब छूट भी जाती है तो इतनी ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब कमर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और स्टार्टिंग में तो मैं 2-2 टाइम करती थी, सुबह और शाम। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं घूम के, और कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए। अब थोड़ा उन्हें एक्सरसाइज करवाऊंगी, उनका भी थोड़ा बीपी हाई लो ऐसे कुछ होता रहता है। खींचने की कोशिश करो, फिर पीछे को ले जाना, खींचना, बीपी हाई होता है। और यहाँ पे उनको मैं पैरों की एक्सरसाइज करवा रही थी, और इस एक्सरसाइज से ना जैसे बीपी हाई होता है, लो होता है, उससे भी वो कंट्रोल रहता है। और अगर हम नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीते हैं ना, उससे भी बीपी कंट्रोल में रहता है। और पैरों की कुछ एक्सरसाइज करने से ना जो घुटनों में दर्द होता है और गट्टों में दर्द होता है, पैरों के जो भी जोड़ों में दर्द होता है ना, वो भी नहीं होता है। क्योंकि पैर जब हमारे चलते रहते हैं ना, वो जाम नहीं होते हैं, तो उनमें दर्द नहीं बनता है। और एक उम्र ना ऐसी आती है जिसमें कि ये प्रॉब्लम ना नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि बीपी हाई होना, लो होना। तो जब हम अपना ध्यान रखेंगे खाने पीने का और डेली एक्सरसाइज करेंगे तो इन प्रॉब्लम से ना बहुत काफ़ी हद तक छुटकारा हम पा सकते हैं।
और मम्मी ना एक्सरसाइज वगैरह से ना इनसे थोड़ा सा बचती हैं, तो मैंने बोला कि अब एक्सरसाइज ना आपको डेली करनी है अगर अपने आप को सही रखना है। और सही कौन अपने आप को नहीं रखना चाहता, सभी रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये सुबह सुबह की ना मेहनत होती है। इसे करने से अगर हम बचेंगे ना तो जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना वो भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो खांसी जुकाम बुखार ऐसी कोई बीमारी ना हमारे पास को जल्दी से आती नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ना अपनी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है। और जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होती है ना उसे बुखार तो जल्दी से आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब मम्मी मना कर रही थी कि बस और नहीं कर रही, अब और कितनी एक्सरसाइज करवाएगी। लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा जो खड़े होकर एक्सरसाइज होती है ना इनको भी कर लो, क्योंकि जब भारी शरीर हो जाता है ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है एक्सरसाइज करना। तो इसीलिए उनसे कुछ एक्सरसाइज ना सही से हो नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा जैसे भी कर रही है शरीर तो चल ही रहा है, मांसपेशियाँ तो थोड़ी बहुत चल ही रही हैं, और थोड़ा बहुत शरीर को चलाएंगी हिलाएंगी तो उससे भी ना बहुत फर्क पड़ता है। और मम्मी कह रही थी ऐसे तो मैं सारा फैट ना कम कर दूंगी अगर मैं रोज ऐसे ही एक्सरसाइज करूंगी। मैंने कहा हाँ अब आप रोज एक्सरसाइज करोगी और इस फैट को ना कम करोगी, नहीं तो आगे आगे ना बहुत ज़्यादा बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एक्सरसाइज के लिए ना आपका भी कमेंट था कि दीदी मैं पहले एक्सरसाइज करती थी तो मेरा फैट ना काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर मैंने बीच में एक्सरसाइज छोड़ दी। रोज़ रोज़ कौन एक्सरसाइज करे। तो एक्सरसाइज भी ना उतनी ज़रूरी होती है जितना कि हमारे लिए खाना ज़रूरी होता है। खाना भी तो हम रोज़ खाते हैं, और रोज़ हम खाना भी बनाते हैं, और घर के बाकी के काम भी हम रोज़ ही करते हैं। लेकिन अपने लिए जो टाइम निकालना है ना वो सुबह सुबह का जो 1 घंटा आधा घंटा अगर हम अपने लिए निकाल लेते हैं तो ये सारे जो काम है ना ये सारे एक पॉजिटिविटी के साथ होते हैं। जो सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो अपने अंदर एक एनर्जी रखने के लिए, एक फ्रेशनेस रखने के लिए ना मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। और ये ना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना उस दिन बहुत आलस भरा शरीर हो जाता है। और सुबह जल्दी उठने से एक्सरसाइज करने से एक चुस्ती फुर्ती शरीर में रहती है, और शरीर भी हल्का फुल्का रहता है, वेट भी नहीं बढ़ता है। और जब शरीर हमारा हल्का रहता है ना तो एक्सरसाइज करने में भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भारी शरीर जो हो जाता है ना उसे खींचना मुश्किल हो जाता है। और वेट कंट्रोल में रहता है ना तो बीमारियां भी कम ही होती हैं, क्योंकि फैट भी एक बीमारी है। जब ये फैट बढ़ जाता है ना तो बीमारियां भी बढ़ ही जाती हैं। और यहाँ पे अब ये कारपेट निकाल लिए सोफों के नीचे से, ये कारपेट धुली जाएगी। जैसे ये दीपावली को ही धुली गई थी, और अब होली आ रही है तो ये होली को धुली जाएगी। वैसे ये साल में 1 या 2 बार ही धुली जाती है। या तो मैं दीपावली को धुलती हूँ, होली पे धुल देती हूँ, अगर गंदी दिखाई देती है ना तो होली पे फिर धुल देती हूँ। तो अब ये गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा अब धुल देती हूँ। तो उसको पतिदेव रख के आ गए हैं ऊपर, और उसको मैं बाद में धुलूंगी। अभी पहले अपना सारा काम जो नीचे का काम है ना वो निपटाऊंगी सफाई का। तो यहाँ पे सोफे वगैरह सब हटा हटा के इसके नीचे से भी मैं पोछा लगा दूंगी। और ये ना जब कारपेट लगी रहती है तो सोफे हटके और पोछा नहीं लग पाता है। तो इनके नीचे से ना बहुत सारी गंदगी निकली थी, और ये साथ साथ सोफे भी लगा दिए हैं। और अब उसके बाद यहाँ पे टेबल लगा दूंगी, और बाकी झाड़ू वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैंने इन्हीं के नीचे ना सफाई कर दिया। और त्योहारों पे ना ये थोड़ा सा काम फैल तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलती है ना जब पूरा घर हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना उसका भी एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे अब ये टेबल लगा देंगे। और ये टेबल ना मतलब बहुत भारी है, मुझसे तो उठती भी नहीं है, और मैं इसे उठाने की सच बताऊँ कोशिश भी नहीं करती हूँ। वो ये अपनी कमर की वजह से, क्योंकि भारी जो वेट होता है ना उसे उठाने से मैं थोड़ा सा बचती हूँ। तो जब भी मुझे ये काम करने होते हैं ना तो बच्चों से, हस्बैंड से, इनसे ही मैं मदद लेती हूँ, तब उस काम को करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ की पहले मैं बेडशीट चेंज करूँगी, और बाकी सभी बेडों की ना आज मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और इन सभी बेडशीटों को जो धुलने का काम है ना वो सारा आज ही मैं निपटा दूँगी, क्योंकि होली के भी अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब होली भी आने ही वाली है। और आप जो पूछ रहे थे कि आपकी छत से जो गली है, आपका जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है, और आपका पूजा घर और जो किचन है वो किधर बना हुआ है, किस तरह से है, वो समझ में नहीं आता है। तो मैं वो बता देती हूँ। तो हमारा जो मेन गेट है ना वो उत्तर दिशा में है, और जो मेरा किचन है वो पूर्व दिशा में बना हुआ है, और जो पूजा घर है वो भी पूर्व दिशा में बना हुआ है। और ये जो रूम है ये दक्षिण दिशा में है, और जो किचन की साइड वाला रूम है ना जिसमें अभी मैं बेडशीट बिछा के आई हूँ वो पूर्व दिशा में बना हुआ है। और रास्ता छत से इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि बाहर हमारे पार्किंग का है, जो कि गाड़ियाँ वगैरह हमारी खड़ी होती हैं। जो होम टूर वाला वीडियो मैंने डाला था उसमें दिखाया था आपको। तो जब हमारे घर के अंदर घुसते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, और उसके ऊपर जो बना हुआ है ना वहाँ से रास्ता दिखाई देता है, और ये अंदर हो गया है तो इसलिए हमारी छत से रास्ता दिखाई नहीं देता। और कुछ हमने दीवारें बहुत ऊंची ऊंची करा रखी हैं, जो कि छत की साइडों की दीवार है ना वो बहुत ऊंची ऊंची करा रखी हैं। तो जो साइड वाले रास्ते हैं, जैसे वैसे तो चारों तरफ मकान बने हुए हैं तो इसलिए भी वैसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दीवारें ऊंची ऊंची हैं।
और यहाँ पे अब मैंने बच्चों के रूम की भी बेडशीट उतार दी है। और सारी बेडशीटें ना वैसे मैं कभी भी साथ में नहीं उतारती हूँ, जब कोई त्योहार होता है ना तभी सारी बेडशीटें साथ में उतरती हैं। नहीं तो ऐसा करती हूँ कि हाँ, एक आज उतार देती हूँ, एक फिर 4 दिन बाद उतार देती हूँ, तो इस तरह से उतारती हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे बिछी हुई थी ये वाइट और मैरून कलर की बेडशीट, और अब मैं बिछाऊंगी पिंक कलर वाली। और मैं यहाँ पे ये देख रही थी, ये गद्दा ना साइडों में से थोड़ा सा फट गया है, तो मैंने सोचा इसको बाद में सिलूंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। तो ये थोड़ा तसल्ली में जब फ्री होंगी ना तब इसको सिलूंगी। और अभी घर में जैसे कुछ लोगों का ना आना जाना भी लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया था ताई जी एक्सपायर हो गई थी, और अभी उनकी जो तेरहवीं होती है ना वो हुई नहीं है। तो इतने तेरहवीं होती है, इतने तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए ना घर में दिन में भी कोई ना कोई आता ही रहता है। और यहाँ पे अब मैंने अपने बेड की भी बेडशीट लगा दी है, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर। तो ये यहाँ पे तखत डला हुआ है, और इस पे ये जो बेडशीट बिछी हुई है ये मैं उतार दूंगी, और इस पे बिछाऊंगी ये वाइट कलर की बेडशीट। सामने वाइट कलर के सोफे डले हुए हैं, तो यहाँ पे ये वाइट वाली बेडशीट मैं ज़्यादातर जब त्योहार होते हैं ना तो और कोई भी फंक्शन होता है तो मैं यही वाली बेडशीट बिछाती हूँ। और ये बेडशीट ना मेरी काफ़ी पुरानी है, ये मैंने खुद अपना प्रिंट की थी, और बड़ी मेहनत करके मैंने इसको बनाया था। और रात दिन ना मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था ना तभी मैं इसमें लगी रहती थी। और अगर कुछ भी चीज़ हम अपने हाथों से बनाते हैं ना और फिर उसको अपने घर में सजाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। और यहाँ पे साइड में ना मैंने इस पे अपना नाम भी लिखा था, प्रिंटेड बाय पूनम। और अब ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये बेडशीट ना काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ के लिए ना एक बेडशीट और तैयार करूँ। और उसको बनाने के लिए ना मैंने सारा सामान वैसे मंगा भी रखा है, लेकिन ये जो प्लेन बेडशीट आती है ना वाइट कलर की, ये हस्बैंड से ना कई बार मैंने बोला है, लेकिन बोलते हैं फिर उसमें ही लगी रहेगी। क्योंकि जब मैं कोई काम करना अगर शुरू कर देती हूँ ना, जैसे मुझे सूट बनाना है या कोई चीज़ मुझे प्रिंट करनी है, तो मुझे ये रहता है कि ये बस कब कंप्लीट हो और कब मैं तैयार करके इसको बिछाऊँ या सूट को पहनूँ, ये मुझे रहता है। तो उसके लिए ना मैं ये नहीं देखती हूँ अब रात हो रहा है दिन हो रहा है, तो एक लगन सी मुझे लग जाती है, तो उससे ये परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अपना ध्यान नहीं रखती है। और यहाँ पे अब आ गई हमारी बुआ जी। तेरे फूफा देखते रहे मैच, मैं जा बैठो मैं देख रोटे चली जाऊं मैं सुबह की कथा चलती रहे हमारी। बुआ सही है, अपना कथा होता देखा करो, अपना नहा धो के सुबह की चाय चली जाओ उनमें वो भी देखते रहे मैं कोई ना कोई सही। इस उम्र में नहीं, ये सबसे अच्छा है। तो कथा देख के माला जपो। वैसे इतना है अपना नहाना धोना अपना ऊपर ना देना और किसी से कोई हाँ अपना मंदिर है तुम्हारे घर में, और किसी का हमें कोई कुछ मतलब नहीं। उली ओर से चली जाऊँ मैं रहा हूँ पुराने घर में ही, और मत्सर जी करा मैं मोटरसाइकिल बैठ के चली जाऊँ टिंकू रात उठे 7 बजे, और वहीं 4-5 या फिर मिलते हैं कभी बिट्टू कभी रिंकू, जो कुछ खाना बनाया चाहे हलवा बनाओ जो खीर बनाओ सब देते हैं। तो यहाँ पे बुआ जी बैठी थी, और ये मेरा देवर है, तो सभी बैठे थे, मम्मी थी, सभी बात कर रहे थे। और बुआ जी ना कुछ अपनी दिनचर्या बता रही थी कि इस तरह से ना हमारा दिन बीतता है, अब बुढ़ापा आ गया है तो अपना पूजा पाठ करते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि बस हाँ बुआ जी, इस उम्र में तो आके ना अपना माला जप करो और भगवान का नाम लो, यही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की पिट्ठी, आलू के पराठे बनाऊंगी। 10 बजने वाले हैं क्या? हाँ जी 10 बज रहे 10 बजने में 10 मिनट। जल्दी होगी नौ को चली। ये ड्रेस बड़ी मस्त लगती है, अरे मैं पहले से दीवाना हूँ इसका। ब्लैक जैकेट, वाइट शर्ट, वाइट ब्लैक पैंट। मेरे पास ना अंदर डाल दूँ हाथ को? तेरे पास ना नहीं रहने दे। है? हाँ ऐसे ही रहना तो। अच्छी लग रही है। मामा एक ब्लैक जैकेट अब वैसे पतले तो हो गए। और यार और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। आटा लगा के तो मैंने पहले ही रख दिया था, पिट्ठी अभी तैयार की है। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना के और उसके बाद बनाऊंगी मैं ब्रेड पकोड़े, और जो सिंपल वाले वैसे पकोड़े होते हैं ना वो भी बनाऊंगी। और आलू के पराठे के लिए, पकोड़ों के लिए, इनके लिए ना काफ़ी दिन से डिमांड हो रही थी, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। आज सभी ना घर पे ही हैं। और पतिदेव को देख के ना मैं बोल रही थी कि आपका फ़ैट ना काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पहले फ़ैट ना ज़्यादा था तो अब काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं ना वो पहले ना फंस जाते थे, अब वो इतना ज़्यादा नहीं फंस रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना फ़ैट ना काफ़ी हद तक कम कर लिया है। और ये जितनी भी ना तली भुनी चीज़ें जो हम बनाते हैं ना, इनसे तो फ़ैट बहुत जल्दी बढ़ता है, और इसीलिए मैं ये चीज़ें ना कम बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें ना रेगुलर खा लूँ ना कुछ टाइम तक, तो मेरा फैट ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, मैं मोटी हो जाती हूँ। तो इसलिए, और फिर मन भी करता है जब बनती है ना ये चीज़ें, तो मन भी करता है खाने का।
तो यहाँ पे अब सबको मैंने खाना दे दिया था और पराठों के साथ ना कोई मट्ठा पसंद करता है, कोई चाय पसंद करता है। तो मट्ठा भी जैसे मैंने तैयार कर दिया था सुबह, और उसके लिए ना कमेंट था कि आप ये दही जो जमाते हैं फ्रिज में रख के जमाते हैं क्या? तो दही फ्रिज में रख के नहीं जमाई जाती है, गर्मी हो या सर्दी हो। और सर्दी में तो उसे गर्म करके दूध को और कपड़े में लपेट के तब रखना होता है, और गर्मी में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तब तो उसे एसी वाले रूम में रखना होता है और ठंडा ही दूध जमाना होता है। मतलब फ्रिज का नहीं होना चाहिए, वैसे जो हमारा नॉर्मली जो दूध होता है ना उसमें ही जामन लगा के और तब हम उसको जमाते हैं। और अब की बार जब भी मेरा इवनिंग का व्लॉग आएगा तो उसमें मैं आपको दूध को ना जमा के दिखाऊंगी। और नाइट टाइम में स्किन केयर हेयर केयर भी शेयर करें, ये भी आपका कमेंट था। और रात में बालों को कैसे रख के सोते हैं और वो भी दिखाएं, तो वो मैं जल्दी ही ना आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी मेरा इवनिंग का व्लॉग आएगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ ब्रेड के छोटे छोटे से पकोड़े बना रही हूँ। और ब्रेड को साइडों में से मैंने कट कर लिया था, तो जो साइडों की कटिंग थी ना वो मैंने मिक्सी के जार में करके और उसको पीस लिया था। तो अभी जो पिट्ठी बची है उस पाउडर को, जो ब्रेड का मैंने पाउडर सा बनाया है, उसको उसमें डाल दूंगी। और उसको डाल के उसमें गोल गोल बॉल बना के और बेसन में डुबो के इसको भी इसमें डाल दूंगी तेल में। तो ये भी पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और अभिमन्यु को ना ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि तली भुनी चीज़ें होती है ना, ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ऐसी चीज़ों से ना इसे बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी ना बच्चों की जिद पे ना ये चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पसंद होती है, उनका मन होता है खाने का, तो मैं बना देती हूँ। और अभी तो बच्चे हैं, अभी तो सब कुछ इनको ना हजम हो जाता है, कुछ भी ये खा लें सब कुछ हजम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी आदत हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। और आजकल तो ना वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को सुनने में आता है कि हाँ उसको शुगर है, बीपी बढ़ता है, बीपी लो होता है। ये दोनों भाई हैं ऊपर। किसमें? उसमें और इसमें फर्क। हाँ देखिए, वो गंदा है वो साफ, और उसको होगा। तो यहाँ पे थोड़ा काम दिया है मैंने सूर्य को, वो अपना बैग धुलेगा और अभिमन्यु का भी धुलेगा, अपने सूज और उसके सूज। तो ये काम आज वो करेगा। और अभी ना काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, जो सुबह मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हैं ना वो धुल गए थे। और अभी बहुत सारी मतलब बेडशीट वगैरह और भी बहुत सारे कपड़े अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी अभी धुलना है। और वैसे किचन का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, सबका खाना वाना सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे एक साथ ना 3 बेडशीट मैं डाल दूंगी, एक डबल डालूंगी और 2 बेडशीटें सिंगल धुलने के लिए डाल दूंगी। और फिर बचेंगी 2 डबल बेडशीट, तो उनको मैं इन्हें धुलने के ना बाद धुलूंगी। और कुछ कपड़े मेरे हाथ से धुलने के हैं, उन्हें ऊपर ले जाके उनको भी धुल दूंगी। और आपका जो साबुन के लिए कमेंट आया था कि वो कौन सी साबुन है जिससे इतने अच्छे से मैल निकल जाता है, तो उस पैकेट पे जो लिखा हुआ है वो तो आपको मैंने कमेंट बॉक्स में बता दिया था, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको उसका पैकेट भी दिखा दूंगी। और आज मैं नहाई हूँ सारा काम करने के बाद, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैंने सोचा बस बाद में ही नहाऊंगी। और भूख भी सबको लग रही थी, तो खाना भी जल्दी से पहले तैयार करना था, तो इसलिए सारा काम मैंने पहले किया और उसके बाद मैं नहाई हूँ। और अब कुछ कपड़े और मैं धुलने के लिए डाल के आई हूँ और बेडशीट लेके आ गई हूँ मैं ऊपर। बेडशीट तो हमारी सारी धुल गई हैं। और आज ना ये सारा ऊपर का जो तार है ना वो सारा इसी से ही ना भर जाएगा, बेडशीटों से ही। और बाकी के जो कपड़े बचेंगे उनको सुखा दूंगी यहीं पे ऊपर वाले रूम में, वहाँ पे भी मैंने तार बांध रखा है। क्योंकि गर्मी में जो कपड़े सुखाती हूँ वो मैं अंदर ही सुखाती हूँ, उन्हें बाहर नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि तेज़ धूप में ना कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। कपड़ों का जो कलर है ना वो बहुत डल हो जाता है, तो यहाँ पे तो मैं सर्दी में ही कपड़े सुखाती हूँ, बाकी गर्मी में तो अंदर ही सुखाती हूँ। और इधर दीवार पे ये कारपेट भी धुल के डाल दिया, और ये ना बहुत जल्दी सूख जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो अभी टाइम हो चुका है 12 बजे का और काम मेरा सारा निपट गया है। और अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।